कादंबरी कथामुख के पठिषु बंधुओं, पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि राजा शूद्रक अपने आस्थान मंडप में बैठे हुए थे, अनेक राजाओं से घिरे हुए थे। उस वक्त एक प्रतिहारी जो द्वारपालिका होती है वहाँ की, वह राजा को आकर के एक चांडाल कन्या के आने की सूचना देती है। उसके पश्चात राजा उसे प्रवेश कराने की अनुमति देते हैं और वह चांडाल कन्या उस मंडप में पहुंचती है। पहुंचने के बाद उस कन्या ने राजा को किस रूप में देखा, इसकी शुरुआत, इसका प्रारंभ हमने पढ़ लिया। उसमें इतना ही बताया गया था कि राजा बैठे हुए थे, आसन पर बैठे हुए थे, पर्यंकिका पर बैठे हुए थे, जो कि स्फटिक मणि से बनी हुई, जो किससे बनी हुई थी, वो पत्थर की बनी हुई थी, इंदुकांत मणि से, चंद्रकांत मणि से बनी हुई तो थी वो पर्यंकिका, जिस पर वे बैठे थे, सफेद रंग की। और स्फटिक मणि वो भी सफेद ही होती है। स्फटिक मणि से निर्मित एक पादपीठ, एक छोटी सी चौकी जो पैरों के नीचे रखने की होती है, जिसमें पैर रखे जाते हैं बैठे बैठे, तो ऐसी चौकी पर उन्होंने अपना बायां पैर टिका के रखा था। और दाहिना पैर कहाँ था ये नहीं बताया। इसका मतलब दाहिना पैर चौकी पर नहीं था तो अवश्य उस पर्यंकिका पर था। पर्यंकिका पर किस रूप में था, कोई पैर, कोई फोल्डिंग चीज तो है नहीं, या कोई ऐसी तो है नहीं कि उसको पैर को हटा करके और दूसरी जगह रख दें। तो निश्चित रूप से उन्होंने मोड़ करके अपने बाएं पैर के घुटने पर उस पैर को टिका रखा होगा, ऐसी कल्पना की जा सकती है। इसके बाद उस कन्या ने, उस चांडाल कन्या ने राजा को किस रूप में देखा, राजा कैसे लग रहे थे, ये आगे पढ़ते हैं। तो कहते हैं कि इंद्र नील मणिकुट्टिम प्रभा संपर्क श्यामाय मानैहि प्रणत रिपु निश्वास मलिनी कृतै इव चरण नख मयूख जालकैहि जालैहि उपशोभमानम राजानम सा ऐद्राक्षीत। बात यह है कि राजा अपने चरणों के जो नख, उन नखों की जो किरणें, उन किरणों का एक समूह है, उस समूह से शोभित थे। बैठे बैठे राजा क्या थे, शोभित हो रहे थे। किससे? अपने ही पैरों के जो नाखून हैं, नख हैं, उन नखों से निकलने वाली किरणें, उन किरणों का समूह, समूह मन जाल, जंजाल, किरणों का जो जाल है उससे भी सुशोभित थे। अब वो प्रकाश जाल, चरण नख मयूख जाल है, वो कैसा था देखिए। इंद्र नील मणिकुट्टिम, जहां राजा बैठा हुआ है वहां जो फर्श बना हुआ है, उस आस्थान मंडप का जो फर्श है, जो आंगना है, उसको अजिर कहते हैं, उसको कुट्टिम भी कहते हैं। कुट्टिम का मतलब है पक्का जो फर्श होता है, उसको कुट्टिम कहते हैं। वह कुट्टिम किससे बना हुआ था? इंद्र नील मणियों से बना होता है। हरे हरे श्याम वर्ण की, हरे हरे रंग की जो मणियां होती हैं, हरे रंग के जो टाइल होती हैं, पत्थर की बनी हुई, चमकीले पत्थर की, उनसे वह फर्श बना हुआ था। तो इंद्र मणि कुट्टिम, उस कुट्टिम की जो प्रभा निकली, चमक निकली, और वह चमक जाकर के टकराई, मिल गई किसमें? राजा के चरण नख मयूख जाल के साथ मिल गई। तो चरण नख तो होते हैं गुलाबी रंग के, उनसे निकलने वाली जो किरणें हैं, वो किरण समूह वो होता है पाटल वर्ण का, कुछ सफेद और कुछ लाल मिक्स किया हुआ। अब चूंकि उन किरणों के साथ में कुट्टिम की किरणें भी मिल गई, तो वो कैसी कैसी हो गई, कुछ श्यामायमान हो गई, यानी कुछ काली काली बना दिया। उन नाखूनों की किरणों को उन्होंने श्यामायमान कर दिया, यानी कुछ काला बना दिया। ये कल्पना की गई है कि इंद्र मणि कुट्टिम है, इंद्र नील मणि जो है उससे निर्मित जो कुट्टिम, उस कुट्टिमस्य प्रभानाम और जालैहि अथवा प्रभानाम संपर्केण सान्निध्येन श्यामाय मानाः जालाः चरण नख मयूख जालाः क्या हो गए? श्यामायमान हो गए। तो तथा भूतैहि चरण नख मयूख जालैहि राजा शोभमानः आसीत् तथा भूतम शोभमानम राजानम सा ऐद्राक्षीत। ये तो हुई एक सामान्य बात, इसमें कोई चमत्कार नजर नहीं आता है। कोई भी कह सकता है कि राजा के चरण नख मयूख का जाल वहां फैला हुआ था, राजा सुशोभित था, और वे किरणों का जाल वह कैसा हो रहा था, वह कुछ काला काला हो रहा था। काला किससे बना? फर्श की जो किरणें हैं, इंद्र नील मणि निर्मित जो फर्श है, कुट्टिम है, उससे निकलने वाली प्रभा है, प्रकाश पुंज है, उसके संपर्क से, उसके सम्मेलन से, उसके संपर्क से यानी मिश्रण होने से वह
किरण समूह नाखूनों की किरणें कुछ श्यामायमान हो गई। अब यहाँ कल्पना की है इन्होंने कि मानो वे श्यामायमान क्यों हो गई, वास्तव में तो वो हुई उस फर्श की किरणों से। इसमें इन्होंने उत्प्रेक्षा की है, कल्पना की है कि मानो वहाँ जो राजा थे, कैसे राजा थे, प्रणत थे। प्रणत का मतलब है शरणागत, और प्रणतानाम अथवा प्रणतः ये रिपवः शत्रवः शत्रुराजानः तेषाम निश्वासाः, यानी उष्ण उष्ण सांस, गर्म गर्म सांसें, दुख भरी सांसें। दुख तो अंदर का दुख तो छुपाया नहीं जा सकता, उसकी गर्मी के कारण सांस गर्म गर्म निकलती हैं। तो उनकी निश्वास कहाँ आई, राजा को उस समय कुछ राजा लोग प्रणाम भी कर रहे होंगे। इससे ये पता लगता है, ध्वनित होता है कि जब उस कन्या ने राजा को देखा तो उस समय भी कोई न कोई शत्रु राजा जो कि हारा हुआ है, पराजित हुआ है, प्रणत बना हुआ है, झुका हुआ है, शरणागत हुआ है। ऐसे प्रणत रिपुओं के निश्वास यानी मुंह की जो बाहर छोड़ने वाली हवा है वह गर्म गर्म, उस निश्वास के कारण से मलिनीकृत हो गए। कौन? चरण नख मयूख, राजा के पैरों की जो नाखूनों की किरणें हैं वे मलिनीकृत हो गई, मलिन हो गई। किससे? कल्पना की है कि उस वक्त जो राजा प्रणाम कर रहे थे, शत्रु राजा झुक करके जो प्रणाम कर रहे थे, उस प्रणाम करते समय उनकी जो निश्वास है पैरों में, वो निश्वास लग गई और निश्वास के कारण से राजा के नाखून मलिन हो गए। मलिन होने के कारण से वो किरणें भी मलिन पैदा हो गई होंगी। तो ये कल्पना की गई है। इसको कैसे समझेंगे कि राजा अपने चरण नख मयूख जाल से सुशोभित था और वे चरण नख मयूख जाल इंद्रमणि निर्मित कुट्टिम की प्रभा जाल से मिश्रित होकर के श्यामायमान थी। ये तो सीधी सी बात है। अब उसके श्यामायमानत्व में कवि ने कल्पना की है कि मानो वे किससे हुई श्यामायमान। इसमें इंद्रनील मणि कुट्टिम प्रभा का यहाँ एक तरह से व्यंग्य रूप में निषेध कर दिया। वास्तविकता तो ये थी, राजा ने कह दिया, कवि ने कह दिया कि इससे हुई श्यामायमान, किंतु ऐसा लगता है कि हारे हुए जो शत्रु हैं वे उसे राजा को प्रणाम कर रहे थे। तो वे प्रणत जन हैं, प्रणत हैं वे रिपु नृप। तो प्रणत जो रिपु हैं उनके निश्वास से मलिनीभूत हैं वे किरणें, ये कल्पना की है। इस तरह यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बन जाता है। ये हुआ एक छोटा वाक्य। ऐसे राजा को देखा। अब आगे बढ़ जाते हैं। फिर कैसे थे राजा जो बैठे थे, कैसे लग रहे थे कि देखिए वे आसन पर बैठे थे। वह आसन किससे बना हुआ था? इंदुकांत, चंद्रकांत मणि का बना हुआ है। चंद्रकांत मणि से श्वेत प्रकाश फूटना चाहिए, लेकिन चंद्रकांत मणि के बने हुए उस पट्टे पर, उस तख्ते पर, वहां पर भी मणियां जड़ी हुई हैं। कौन सी? वहां हैं पद्मराग मणियां, यानी कुछ लाल कुछ सफेद, यानी गुलाबी रंग की मणियां, पद्मराग या लाल लाल रंग की मणियां जड़ी हुई हैं उस पर्यंकिका के पत्थर पर भी। उनकी किरणें ऊपर की तरफ प्रसरित हो रही हैं। और राजा वहां जब बैठा हुआ है, सामने से आपको राजा का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? मणि उस पर, पर्यंकिका पर संपर्क किसका है? जांघों का। राजा की जंघाएं उस पर टिकी हुई हैं। और आज की तरह पुराने लोग क्या पहनते थे? आज की तरह से सूट बूट नहीं पहनते थे, तो धोती बांधते थे अधोवस्त्र के रूप में। और धोती जो बांधते थे उसमें थोड़ा बहुत जंघाएं भी नजर आती होंगी। तो यहाँ ये कल्पना की है, या यूँ कहा है कवि ने कि चांडाल कन्या ने क्या देखा? उसने देखा राजा आसन पर बैठा हुआ है पर्यंकिका पर, और आसन में आसनोल्लसित पद्मराग किरण पाटली कृतेन, और आगे अंत में इस वाक्य में आ रहा है यहीं पर, उरु युगलेन और विराजमानम, ऐसे जोड़ेंगे इसको। आसन उल्लसित, आसन में जो खचित, पर्यंकिका जो है पत्थर का बना हुआ, उसमें जो खचित बन जड़ी हुई, आसने उल्लसितानाम पद्मराग मणिनाम याह किरणाः तेषाम तैहि पाटलीकृतेन, उन किरणों से, पाटलीकृतेन श्वेत रक्त वर्णीकृतेन, श्वेत रक्त कौन बन गया? उरु युगल। उरु कहते हैं जंघा को, कमर से लेकर घुटने तक के पैर को उरु कहते हैं, जंघा कहते हैं। और उरु का जो युगल, युगल माने जोड़ा, युगल शब्द नपुंसक होता है, नित्य।
तो राजा का जो उरु युगल है वह कैसा था? वह तो लाल लाल रंग का बन गया था, पूरा लाल नहीं, पाटलित अर्थात गुलाबी बन गया। किससे बना? उस पर्यंकिका पर पद्मराग मणियां जड़ी हुई हैं। पद्मराग मणियों का जो प्रकाश निकला, उस प्रकाश से राजा के जो उरुयुगल हैं वे पाटलीकृत हो गए, यानी गुलाबी बन गए। इस तरह के उरुयुगल हैं और उन उरुयुगलों से वह क्या था? विराजमान था। अब इसमें कल्पना की है दूसरी, कैसे ऐसा कैसे हुआ? तो ये कल्पना की है कि जैसे भगवान विष्णु एक समय में सो रहे थे। एक कहानी है कोई मार्कंडेय पुराण की। विष्णु भगवान सो रहे थे और उनके नाभि कमल में होते हैं ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी नाभि कमल में थे। सोते सोते भगवान के कानों में मैल जम गया और वो मैल बाहर निकला तो दो राक्षस तैयार हो गए, मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस तैयार हो गए। उन राक्षसों ने ब्रह्मा जी को मारना चाहा। ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने जगत जननी भगवती दुर्गा की कहिए, लक्ष्मी की कहिए स्तुति की कि मुझे बचाओ। तो भगवती ने भगवान विष्णु को जगा दिया। जागने के बाद भगवान विष्णु ने उन राक्षसों को उनके साथ पहले तो युद्ध किया। युद्ध में क्या होता है कि वो राक्षस हारते नहीं हैं। आखिर में राक्षस भगवान की माया से मोहित हो गए और उन्होंने भगवान को वरदान देने का कहा कि अब हम आपको वरदान देंगे। भगवान ने क्या वरदान मांगा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे हाथ से मरो, यही वरदान तुम मुझे दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है, पृथ्वी पर सब जगह जल ही जल है इस समय तो चारों तरफ, आप हमें ऐसी जगह पे मारिए जहाँ पर जल ना हो। तो भगवान ने अपने जंघाओं पर उन राक्षसों को रखा, बैठा दिया। जंघा भी तो पृथ्वी का अंश ही है, इसलिए अपने जंघाओं पर बैठा करके अब सुदर्शन चक्र से उनका शिरच्छेद कर दिया। इससे क्या हुआ? उनकी जंघाएं लाल हो गई। यहाँ कवि ने उस कहानी को ध्यान में रखते हुए कल्पना की है कि अचिर मृदित मधुकैटभ रुधिर अरुणेन उरुयुगलेन विराजमानम हरिम इव तम राजानम सा अद्राक्षित। अचिर का मतलब है सद्य, अभी अभी। तो अचिरम मृदितौ मधुकैटभौ, तत्काल में मृदित किए गए, मारे गए हैं मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस। उसकी वजह से तयोः रुधिरेण, उनका जो रक्त है उस रुधिर से, तेन रुधिरेण रक्तेन और अरुणेन, अरुणेन का मतलब रक्तवर्ण युक्तत्वेन, रक्तवर्णेन। ये कौन है रक्तवर्ण? यहाँ उरुयुगल। तो इस प्रकार के उरुयुगल से विराजमान हरि की तरह तत्काल मारे हुए मधु कैटभ के खून से सने होने के कारण से लाल रंग वाले अपने जंघाओं के युगल से जैसे हरि सुशोभित होते हैं, वैसे ही राजा लाल रंग के उरुयुगल से सुशोभित हो रहे थे। राजा का उरुयुगल तो लाल किससे हुआ? पर्यंकिका खचित पद्मराग मणि निश्रित जो पाटलिम कांति है उससे वो पाटलिम बने हुए थे। श्वेत रक्त यानी गुलाबी रंग के बने हुए थे उरुयुगल, उसके बना हुआ था। और उसके अंदर कल्पना की इन्होंने, उपमा दी है कि जैसे तत्काल मारे गए मधुकैटभ के खून से सने हुए जंघाओं वाले भगवान विष्णु दिखते हैं, सुशोभित होते हैं, वैसे ही वह सुशोभित हो रहा था। यहाँ पर उपमा अलंकार बनता है। बात समझ में आ गई होगी। देखिए बहुत आसान नहीं है ये लोहे की तरह टिकते हैं, हालांकि इनके भीतर आनंद है, किंतु बाहरी तौर से ये कादम्बरी का वाक्य एकदम सरल नहीं है, सर्व जगह प्रसाद गुण नहीं है। हाँ, यहाँ बहुत कठिन तो नहीं है, किंतु केवल विशेष्य विशेषण भाव और उनकी संगति लगाना केवल व्युत्पन्न विद्यार्थियों के बस की बात ही है। आगे देखिए कैसे विराजमान थे और कैसे लग रहे थे वो बैठे बैठे राजा। तो कहा अमृत फेन धवले, अमृत का जो फेन सफ़ेद रंग का अमृत होता है उसका झाग भी सफ़ेद ही होगा। तो तद्वद धवले अमृतस्य फेन पीयूषस्य डिंडीरः झाग, उस झाग के समान। तो यहाँ समान शब्द का उपयोग नहीं किया इसलिए लुप्तोपमा बन जाएगा। अमृत फेन वत धवले, धवलम धवले धवलानी, ये नपुंसक शब्द बनाया है यहाँ। क्यों, कौन है ऐसे धोले धोले? ये धोले धोले हैं दुकूल। दुकूल शब्द नपुंसक लिंग का है और वे दो हैं। द्वितीया के द्विवचन में आएगा
दुकूलम दुकूले दुकूलानी, ऐसे ही द्वितीया में भी दुकूलम दुकूले। तो दुकूलों को धारण किए हुए को राजा को देखा, यह है वाक्य। राजा ने दुकूल कितने? दो दुकूल। दुकूल कहते हैं रेशमी वस्त्र को, दुपट्टे को भी दुकूल कहते हैं। तो यहाँ द्विवचन है, यानी 2 दुकूल पहन रखे थे राजा ने। कैसे पहन रखे हुए? कल्पना कीजिए कि जैसे आजकल बहन बेटियां, माताएं बहनें बेटियां अपने वक्षस्थल पर जो एक दुपट्टा पहनती हैं, इस दुपट्टे को पुरुष लोग दूसरी दिशा से पहनते हैं। पुराने समय में पहनते, अब भी पहनते। उस समय राजा लोग भी अपने ऊपरी भाग पर कोई बनियान है, कोई बुशर्ट है, कोई कुर्ता है या कोई और ऐसे कपड़े कम पहनते थे, बल्कि शरीर पे वो चंदन लगाते थे और तरह तरह के आभूषण पहन लेते थे और ऊपर कपड़े के रूप में दुपट्टा डालते थे। तो यहाँ राजा ने 2 दुपट्टे पहने हुए हैं। उनके 2 दुपट्टों के दोनों के 2 किनारे होकर के 4 किनारे बन गए, जो लटक रहे हैं नीचे। कंधे पर 2 दुपट्टे लटका रखे थे, एक बाएं पे एक दाहिने पर। यह कल्पना की जा सकती है। अब वो दुपट्टे कैसे थे? वो दुपट्टे सफेद रंग के थे। किसकी तरह? कल्पना करिए। अब यहाँ उपमा दी है, अमृत फेन धवले दुकूले वसानम। ये छोटा सा वाक्य बन गया। अमृत फेन के समान धवल वर्ण वाले दुकूलों को धारण किए हुए राजा को देखा। बहुत सरल है। अब वे दुकूल कैसे हैं? विशेषता देखिए, गोरोचना लिखित हंस मिथुन सनाथ पर्यंते दुकूले वसानम। दुकूले का विशेषण है ये। दुकूल कैसे थे? गोरोचना नामक एक द्रव्य होता है, एक पदार्थ होता है जो गाय के पित्त से निर्मित पदार्थ है, सुगंधित पदार्थ है। उससे उस दुपट्टे पर, दोनों दुपट्टों के चारों किनारों पर, और क्या बनाए रखे थे? 2 हंस बना रखे थे, चित्र। 2 हंसों के चित्र बना रखे थे, यानी एक हंस और एक हंसी। इस तरह से हंस युगल उनके किनारों पे छपे हुए थे, प्रिंटेड थे। तो गोरोचना से, गोरोचनया लिखिते हंस मिथुने, और उन हंस मिथुन से सनाथा पर्यंता प्रांत भागा ययोः दुकूलयोः तथा भूते दुकूले वसानम तम राजानम सा अद्राक्षीत। गोरोचना से लिखित हैं, गोरोचना से लिखित हैं मानी चित्रित हैं। कौन? हंस मिथुन, हंसों के मिथुन, हंसों के जोड़े। वो कितने जोड़े होंगे? भी किनारे 4 हैं तो 4 ही जोड़े होंगे। इस तरह हंस मिथुन जिनके किनारों पे पर्यंत भाग पर है, और पर्यंत भाग जिनके क्या हैं? हंस मिथुन के चित्र से सनाथ हैं। सनाथ मानी युक्त। सैनाथ, नाथ मानी स्वामी होता है। सैनाथ का यहाँ अर्थ लेंगे हम युक्त। गोरोचना से लिखित हंस मिथुन से सनाथ हैं प्रांत, प्रदेश या पर्यंत भाग जिनके, बहुब्रीहि समास है। इस प्रकार के यहाँ ये समास का जो अंतिम हिस्सा है वो द्वितीया का द्विवचन है, नपुंसकलिंग में बनाया हुआ है। द्वितीया द्विवचन दुकूले का विशेषण होने के कारण। अब फिर उन दुकूल की विशेषता फिर बताइए, क्या थे वो, कैसे लग रहे थे? चामर पवन प्रणर्तित अंत देशे दुकूले वसानम। उन दुपट्टों के किनारे हिल रहे थे, हिल नहीं रहे थे, कभी ने कहा नाच रहे थे, डिस्को कर रहे थे। कैसे भाई? किससे? कारण बताइए। कि राजा के दोनों तरफ सेवक लोग या सेविकाएं कोई भी होंगे, हाथ में स्वर्ण दंड निर्मित चामर लिए हुए थे और उस राजा को विजित कर रहे थे, हवा कर रहे थे। वो हवा उन दुपट्टों की भी लग रही थी, स्वाभाविक है। दुपट्टों के किनारे नाच रहे हैं, ये नहीं कहा हिल रहे हैं। इन्होंने नाचना बता दिया, क्योंकि कविता में आनंद भी तो आना चाहिए था ना। चामर की पवन से प्रणर्तित हैं अंत देश जिनके, बहुब्रीहि समास है। चामराणाम पवनेन अथवा चामरयोः पवनेन, 2 चामर मानते हैं तो चामरयोः पवनेन प्रणर्तिता अंत देशा प्रांत भागा ययोः ते और तथा भूते ते दुकूले वसानम राजानम सा चांडाल कन्या ऐद्राक्षित। यहाँ ऐद्राक्षित शब्द का क्या अर्थ होता है? देखा। यहाँ दृश्य धातु से लुंग लकार में प्रथम पुरुष का एक वचन है ये ऐद्राक्षित। ऐद्राक्षित का अर्थ है देखा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। अब वीडियो 20 मिनट का होने जा रहा है, इसलिए मैं अगली बात अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक के लिए आप इसको दोहराइए, और अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको मेरे समस्त वीडियो नज़र आ सकें। धन्यवाद।